जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस सेशन में हम भूगोल के बारे में जानेंगे जो आपके यूपी पेट 2022 से संबंधित एग्जाम के लिए सिलेबस है। और इसमें हम जो आपका चैप्टर है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम नज़दीक होने के कारण हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी ये दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज आपका कंप्लीट कर चुके हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके और उसको आसानी से अटेंड कर सकते हो। और इसमें खास बात क्या है कि ये हमने हैंड रिटेन नोट्स के आधार पर ये क्लास बनाई है। और इसके साथ क्या किया है कि मैप हमने इसमें यहाँ पर एडजस्ट किए हैं आपके टॉपिक के अनुसार, और उनको क्या किया है उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन करेंगे और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे जो फैक्ट्स आपके एग्जाम के लायक हैं, बस सिर्फ उन्हीं का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, माफ करना, जो आपका टॉपिक है, तो इससे पहले आपने जो देखा था वहां पर हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, और आज के इस सेशन में आप पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप की जो नदियां हैं उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो यूरोप का ये वाला जो पार्ट आता है, तो ये रसिया है और ये यूक्रेन और कजाकिस्तान। तो इसके अंतर्गत देखेंगे इसके बीच में क्या क्या आता है। तो वोल्गा नदी, तो वोल्गा नदी क्या है, इसका उद्गम जो कहते हैं तो वाल्दाई पहाड़ियों से होता है। अब इसका उद्गम वाल्दाई पहाड़ियों से बोला जाता है, यहाँ से कौन सी है, वोल्गा रिवर। और फिर क्या होता है, ये कैस्पियन सागर में मिलती है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ये, और ये क्या होती है, रूस में प्रवाहित होती है, कौन सी, वोल्गा रिवर। तो ये वोल्गा रिवर, ये आप यहाँ पे नाम इसका मेंशन हुआ देख पा रहे होंगे। और ये क्या करती है, कैस्पियन सागर में मिलती है। तो ये कैस्पियन सी है, ये आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से यहाँ पर आकर के मिल जाती है। फिर आगे जानते हैं, आगे जो आपका दिया है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी में क्या है कि ये इसका उद्गम जो होता है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के जो जंगल हैं वहां से होता है। तो जर्मनी यहाँ पर कहाँ है, तो ये आपका जर्मनी है, और ये आपके ब्लैक फॉरेस्ट जो आपके माउंटेन हैं वहां से, मतलब जंगल हैं वहां से निकलती है। और फिर क्या होता है कि ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और फिर दूसरा फैक्ट ये है कि यूरोप में सर्वाधिक 10 देशों से होकर ये नदी बहती है। और फिर क्या होता है कि ये काला सागर में मिल जाती है। इस नदी के तट पर 4 देशों की राजधानी स्थित है। तो काला सागर क्या है, ये एड्रियाटिक सी है और ये ब्लैक सी है, यानी कि काला सागर। और ये क्या देख पा रहे हो कि ये आकर के पूरा यहाँ पर काला सागर में मिल जा रही है। तो ये हो गई डेन्यूब नदी। फिर जो आपका आगे दिया हुआ है वो है कि इसी नदी के बारे में देखें कि इस नदी के तट पर 4 देशों की राजधानियां स्थित, हमने कहा था उसमें उस वाले साइड में। तो यहाँ पर 4 देश कौन कौन से, तो इधर कंट्री हो गई और उधर आपकी उनकी राजधानियां हो गई। तो एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। ये आपके एग्जाम में आपका टॉपिक भी है पेट में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी क्या है, इसी की नदी के तट पर स्थित है। देखो ये ऑस्ट्रिया है और ये इसकी राजधानी वियना, ये कहाँ है, ये इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर क्या है कि हंगरी। तो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। तो ये आपका जो दिख रहा है ये हंगरी हो गई, और इसकी राजधानी ये बुडापेस्ट, ये इस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं आपका जो दिया हुआ है कि सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी कहां पर है, ये बेलग्रेड में है। तो सर्बिया आप इस मैप में कहां पर देखोगे, किस जगह पर है, ये आपका क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, और ये सर्बिया हो गया। और सर्बिया की राजधानी आपकी जो है ये बेलग्रेड, ये इसी के तट पर स्थित है। ये हो गया सर्बिया। फिर देखेंगे स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। तो स्लोवाकिया यहाँ पे इसमें क्या है, ये वाला स्लोवाकिया हो गया, और इसकी राजधानी ये वाला जो है अब ये ब्रातिस्लावा है, जो आप देख पा रहे हो। आप फिर से रिमूव करके दिखा दें, ये आपका जो आपका दिया है ये ब्रातिस्लावा है, और ये इसकी राजधानी कहाँ पर है, डेन्यूब नदी के तट पर है। आगे जो दिया हुआ है नीपर नदी। नीपर नदी के अंतर्गत क्या आता है कि ये मास्को के पश्चिम भाग से उद्गमित होती है या निकलती है। मास्को कहाँ पर है, रूस में है। और फिर क्या है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन, 3 देशों में प्रवाहित होती है। तो ये रूस हो गया, और ये यूक्रेन हो गया, और ये बेलारूस हो गया। तो ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। उसके बाद में क्या होता है, ये काला सागर में मिल जाती है। तो ये क्या है आपका काला सागर। यहाँ पर आकर के ये नीपर नदी, और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, डी से स्टार्ट होती है, DNIEPR। तो ये नीपर नदी यहाँ पर आकर के काला सागर यानी कि ब्लैक सी में मिल जाती है। और ये क्रीमिया पेनिनसुला है कि क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये अजैब सी है, सी ऑफ अजैब। इन सबको ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसके आसपास की चीज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर क्या है कि यूक्रेन की राजधानी कीव,
यह कहाँ है, नीपर नदी के तट पर है। तो ये आप देख पा रहे होगे कि ये कीव है, तो इसकी राजधानी कीव कहाँ पर है, ये आपकी नीपर नदी के तट पर है। यह यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। आप देख भी पा रहे हो कि इस छोर से स्टार्ट होती है आपका चेरनोबिल जो है, ये भी क्या है, एक परमाणु संयंत्र है, यहाँ से बिजली पैदा होती है, और यहाँ से शुरू होती है कीव, ये नीपर नदी इस तरह के चलते चलते यहाँ पर आती है। तो ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी हो जाती है। फिर आगे देखेंगे इसमें यूराल नदी। तो यूराल नदी में क्या है कि यह दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिल जाती है। तो दक्षिण यूराल, ये देखो, ये रसिया हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, और ये क्या है, ये यूराल बेसिन है। यूराल बेसिन मतलब ये नदी जितना इलाका कवर करती है उसको बेसिन उसको यूराल बेसिन कहेंगे। तो इस वाले पार्ट को कवर कर रही है। ये पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बाकी इधर का यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, और ये अफ्रीका है, और इस तरीके से आपका ये देख पा रहे हो पूरा वर्ल्ड मैप में। और इसका जो थोड़ा सा मैग्नीफाई मतलब आपका विस्तृत रूप है यहाँ पर है, जो हम यहाँ पर देखेंगे। यूरोप और एशिया की सीमा का निर्माण करती है, इस बात को याद रखना है। और नदी का प्रवाह मुख्यतः कहाँ पर है, रूस में है और कजाकिस्तान में है। तो ये रूस हो गया और ये आपका कजाकिस्तान हो गया। ये रूस है और ये आपका कजाकिस्तान है, और ये इसका बेसिन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, किसका, यूराल नदी का। फिर आगे देखते हैं इसमें राइन नदी। राइन नदी क्या है, इसका उद्गम जो होता है स्विट्जरलैंड के आल्प्स माउंटेन से होता है। अगर आल्प्स माउंटेन की बात करें तो ये कहाँ, यूरोप में है, और यूरोप में किस जगह पर, तो ये स्विट्जरलैंड में भी इसका हिस्सा आता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है, और ये क्या है आपकी राइन रिवर है, और ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। अभी यहाँ से स्विट्जरलैंड है, यहाँ से तो ये क्या होती है, उद्गमित होती है कहाँ से, आल्प्स माउंटेन से, यहाँ से। और ये जिसका जो बहाव क्षेत्र है ये भ्रंश घाटी से है, यानी कि रिफ्ट वैली से है, और चलते 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 अंदर में क्या होता है, उत्तरी सागर यानी कि नॉर्थ सी आपका जो दिया है यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। और रॉटरडम पोर्ट, तो ये रॉटरडम पोर्ट जो है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। वो कहाँ है, इसी के मुहाने पर स्थित है। मुहाना मतलब क्या होता है, जहां पर नदी जाकर के किसी बड़े जल स्रोत या विशाल समुद्र या फिर किसी अपने से बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। तो ये देखो, ये नॉर्थ सी में यानी कि उत्तरी सागर में मिल रही है, और ये रॉटरडम आप यहाँ पर देख पा रहे होगे नीदरलैंड में। तो यह इसका क्या, दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है इसी के तट पर स्थित है। और जर्मनी का प्रसिद्ध नगर बॉन क्या है, इसी के तट पर स्थित है। अब यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये जर्मनी हो गया, और इसका जो प्रसिद्ध नगर कौन सा है, बॉन, ये यहाँ पर है BONN। तो इसी नदी के तट पर यानी कि राइन नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर पो नदी यानी कि पो रिवर। इसका उद्गम जो होता है कॉटियस आल्प्स से होता है। कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि ये फ्रांस है, तो ये यहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ पर, कॉटियस आल्प्स से। ये क्या है, पो रिवर है। और फिर क्या होता है कि ये इटली की सबसे लंबी नदी है। अब देखो ये इटली है, पूरा पार्ट यहाँ से लेकर के ये वाला जितना पार्ट है ये इटली वाला पार्ट है। अभी इटली की सबसे लंबी नदी देखो यहाँ से उद्गमित होती है फ्रांस के से, और ये क्या है, इटली में पूरा प्रवाहित होते हुए, पो नदी प्रवाहित होते हुए यहाँ तक आती है, और फिर अड्रियाटिक सी यानी कि अड्रियाटिक सागर में आकर के यहाँ पर डेल्टा बनाती है और इसमें गिर जाती है, विलय हो जाती है या मिल जाती है। और लोम्बार्डी का मैदान जो है इसी नदी के क्या बहाव के कारण बना है, यहाँ जो पो रिवर है इसके बहने के कारण बना है। और क्या होता है, यहाँ पे जो नदी बहती है इसी की वजह से क्या होता है, इस मैदान में क्या होता है, यूरोप का सबसे अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र मतलब बन पाया है। क्या है, वो पो नदी का जो रिवर है या नदी है उसके योगदान के द्वारा। फिर आगे जो देखते हैं आपका जो दिया हुआ है पो नदी के बाद में आपका है कि टाइबर नदी। टाइबर रिवर क्या है कि एपीनाइन पर्वत, ये कहां पर है, इटली में, यहां से निकलती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है, यानी कि क्या है, टाइबर रिवर। अब ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये क्या है, ये टाइबर रिवर है। ये कहां से निकलती है, एपीनाइन पर्वत से निकलती है और भूमध्य सागर में आपकी क्या आती है, ये मिल जाती है। तो ये मेडिटेरियन सी यानी कि मेडिटेरियन सी को ही भूमध्य सागर कहा जाता है, और यहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। और इसके तट पर स्थित है, क्या स्थित है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, वो यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ है, ये देखो, ये वेटिकन सिटी है और इसी के तट पर स्थित है। और इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम भी जो है वो इसी के तट पर स्थित है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं फिर से विजुअल करता हूँ। ये आपकी जो राजधानी है इटली वाली, इटली की राजधानी रोम जो है इसी के तट पर स्थित है, यानी कि टाइबर नदी के किनारे। और रोम में और क्या पाया जाता है, आप पढ़े होंगे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक संस्था है
उसका मुख्यालय जो है वो आपका रोम में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, आपका जो अगला जो दिया हुआ है डॉन नदी। डॉन नदी यानी कि डॉन रिवर, ये क्या होती है कि पश्चिमी रूस के टुला ऑब्लेस्टा से इसका उद्गम होता है, पश्चिमी रूस से। ये देखो रसिया हो गया और ये रूस का पश्चिमी हिस्सा है। फिर उसके बाद बेलारूस आ जाता है, यूक्रेन आ जाता है और अदर कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये इसका पश्चिमी हिस्सा है और ये कजाकिस्तान है और ये जॉर्जिया है। तो ये क्या होती है, टुला ऑब्लेस्टा से इसका उद्गम होता है और ओजेव सागर में मिल जाती है। ये देखो ओजेव सागर है, यहां पर आकर के ये डॉन रिवर इसमें मिल जाती है। ये क्या है कि मुख्यतः रूस की नदी क्या है, रूस का रोस्टोव नगर इसी के तट पर स्थित है। ये क्या है, रोस्टोव नगर की बात करी जाए, पूछा जाए तो ये क्या है, डॉन नदी के तट पर ही स्थित है। और ये हमारा जो था दूसरा सेशन था, वो छोटे छोटे सेशन हैं और थर्ड सेशन में भी आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।